हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे। सो मेरा नाम है आशीष शर्मा और आज हम एक साथ यहाँ पे गैदर हुए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। और वो है कि आखिरकार आप सीयूईटी की तैयारी कर तो रहे हो, बट उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है दैट इज रिवीजन, उसको करने के लिए क्या कुछ हैक्स है जो कि आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो देखो, हैक्स तो मैं नहीं बोलूंगी, मतलब ये ऐसी चीज है जो कि आपने बहुत बार सुनी भी होगी बट आप फॉलो नहीं कर पाते हो। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ कि आप इन टेक्निक्स को कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और कैसे जो है आप उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी सीयूईटी की तैयारी को और जो है एक नेक्स्ट लेवल पर जो है पहुंचा सकते हो। क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, बट उस तैयारी को बेस्ट तरीके से करने वाला ही इंसान जो है यहाँ पे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाता है। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहली जो हैक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है एक्टिव रिकॉल। कि आपने पढ़ तो लिया सब कुछ, बट जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं आप रिकॉल ही नहीं कर पाते हो, आपको याद ही नहीं आता है। फिर आपको अपने ऊपर इतना गुस्सा आता है कि अरे क्यों नहीं आता रहा, मैंने पढ़ा तो है, पढ़ता है, पढ़ता है। मेरे साथ तो बहुत होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता है। तो ये सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं होता जो कि अपने आप को हमेशा टेस्ट करते रहते हैं। बोलते हैं ना कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप रिकॉल कर रहे हो। जब आप रिकॉल कर रहे हो कि हाँ इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, तो यही है कि यार सिर्फ रीडिंग नहीं करनी है, आपको एक्टिव रिकॉल करना है। आप अपने आप को टेस्ट करो, बार बार टेस्ट करो। फ्लैश कार्ड से कोई क्विज हो रही है, कोई कुछ हो रहा है, कोई एक दूसरे के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बात करो कि अच्छा इसका आंसर क्या, अच्छा इसका आंसर क्या, अच्छा इसका आंसर क्या है। तो एक्टिव रिकॉल इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट मेथड। इससे क्या होता है, आपका जो सारा डेटा है जो अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, शॉर्ट टर्म के बाद आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में घुस जाता है। क्योंकि जितनी भी आप सही चीज आप पढ़ रहे हो वो आपके शॉर्ट टर्म में जा रही है, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म में घुसाना चाहते हो तो यार आपको जो है यहाँ पे एक्टिव रिकॉल वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं पर हमारी बात आती है हैक नंबर 2, रेपिटेशन। एंड वो भी स्पेस रेपिटेशन। रेपिटेशन को आप रिवीजन भी कह सकते हो, कि आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। क्योंकि देखो यार, हम पढ़ते हैं ना, हमें उस टाइम तो लगता है कि हाँ 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 पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, बट हमारा मेन पर्पस उस डेटा को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करना है। और ट्रस्ट में, अगर वो एक बार स्टोर हो गई ना भैया, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप चाहे कोई भी एग्जाम देने जाओगे आपको वो हमेशा याद रहेगा। अगर 10 साल बाद भी एग्जाम देने जाओगे तो आपको हमेशा वो चीज याद रहेगी, अगर वो एक बार आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है यहाँ पे सेव हो गई है। ठीक है, तो आप क्या करो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपका सारा डेटा स्टोर हो जाए, तो आपको यहाँ पे रिवीजन करनी है इंटरवल्स में। आपने कुछ पढ़ा उसको अगले दिन रिवाइज करो, कुछ पढ़ा अब उसको जो है 3 दिन बाद रिवाइज करो, कुछ पढ़ा उसको फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, कुछ पढ़ा उसको फिर 1 महीने बाद रिवाइज करो। तो इस तरीके से जो है आपका क्या रहेगा, बढ़िया रहेगा। आप इसके लिए यार आजकल तो कितनी सारी एप्स आती है, एआई आता है, टूल्स आता है जो आपको रिमाइंडर दे सकता है, आपको रिमाइंड करा रहा है कि 7 दिन हो गए, रिवाइज कर लो अब वरना भूल जाओगे। तो आप इस तरीके से एप्स वगैरह भी यूज कर सकते हो। ऑल्सो अगर हम बात करें हमारी हैक नंबर 3 की, दैट इज माइंड मैप्स एंड फ्लो चार्ट्स। जब आप किसी चीज को एक बर्ड आई व्यू से देखते हो, जैसे आपने बहुत सारा डेटा लिया डेटा लिया डेटा लिया डेटा लिया, बट आप अगर उसको आपको बस एक पेज पे सारा कंसाइंस इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो आपकी जो ब्रेन पूरा स्कैन कर लेता है एंड वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, माइंड मैप्स बना सकते हो। स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में, तो आपको बहुत बेटर क्लैरिटी मिलती है। स्पेशली अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ तो अगर आपने डेट्स का भी फ्लो चार्ट बना लिया ना, आपका काम एकदम बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हैक है जो कि आप यूज कर सकते हो रिवीजन के लिए। एंड अनदर वन इज पीवाईक्यूज और मॉक्स। क्यों हम भैया गाते रहते हैं पीवाईक्यू ले लो, एमसीक्यू ले लो, एमसीक्यू कर लो, पीवाईक्यू कर लो, क्योंकि ये सही में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ मैं पढ़ के एग्जाम दे आऊं, तो नहीं है। अगर आपको क्रैक करना है सीयूईटी एग्जाम, तो आप जितने पीवाईक्यूज, जितने एमसीक्यूज, जितनी हमारी क्लासेस लोगे, जितने जितने जो है आप प्रैक्टिस करो बुक से, तो आपके जो है एक लेवल इंक्रीज होता रहेगा। बिकॉज आप जितने पीवाईक्यूज करते हो तो आप रिकॉल भी करो, एक्टिव रिकॉल वाला भी मेथड यहाँ पे यूज हो रहा है, और ये आपको जो है बेटर बनाता है। आपकी परफॉर्मेंस सही में जो है काफी ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे हो जाती है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें हैक नंबर 5 की, सो ग्रुप स्टडी और या फिर दूसरों को पढ़ाओ। जब आप ग्रुप में स्टडी करो तो एक बच्चे ने आपसे क्वेश्चन पूछा, एक ने आपने एक से पूछा, तो आप जब वो बातचीत कर रहे हो तो इस चीज में आपकी क्या हो रही है, चीजें भी रिवाइज हो रही है। क्योंकि एक उसने आपसे पूछा, आपको याद नहीं आया, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा कि यार उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा और मुझे याद नहीं आया, तो उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूलोगे।
तो आप एक दूसरे के साथ जो टॉपिक्स डिस्कस करो, कोई चीज़ आपको लगता है यार ये वाला टॉपिक मुश्किल है, चल तू मुझे थोड़ा सा समझा दे, उसमें मैं भी अपने पॉइंटर्स जो है ऐड ऑन करता रहूंगा, तो बात दोस्तों से भी बातचीत हो जाएगी इसी बहाने, फन भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट हैक जो कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो आप इसको यूज़ करिए। वहीं पर बच्चे अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी इस जर्नी में हेल्प कर पाए एंड आपको जो है अपने सीयूईटी की जर्नी में कामयाब होना है, तो आप इन बैचेस को भी ले सकते हो। अभी अभी हमारे जो कुछ न्यू बैचेस आए हैं, दैट इज दिस इज द लेटेस्ट बैच हमारे सीयूईटी का, डेल्टा 4.0। ये आप अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो डेल्टा 4.0 ये आर्ट्स वाला अलग है, कॉमर्स का भी है, कॉमर्स और साइंस का भी है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑल्सो दिस इज महापैक, ये ह्यूमैनिटीज डोमेन का, इसी साइंस डोमेन का भी है, कॉमर्स डोमेन का भी है। तो अगर आपको इनको लेना है बच्चे, तो आप सब लोग जो है यहाँ पे कोड लगा के इनको ले सकते हो, क्योंकि कोड लगाने के बाद आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाते हैं। तो एक बार मैं क्या आप सभी को दिखा दूं क्या कि आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आप खोलेंगे तो आपको ऑल कोर्सेज में जाना है और आपको दिखाई देगा यहाँ ये रहा यूजी एंड पीजी एंट्रेंस है ना, तो सीयूईटी आपको दिखाई देगा। अब आप साइंस के हो तो साइंस में जाना, कॉमर्स के हो तो कॉमर्स में जाना, आर्ट्स में हो तो आप आर्ट्स में जाना। अगर आपको जीएटी की प्रिपरेशन करनी है तो जीएटी, ऑफलाइन का कोर्स लेना तो आप ऑफलाइन का कोर्स भी यहाँ पे देख सकते हो, और ये क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेंगे सीयूईटी अगर आप आर्ट्स में जाते हो तो सबसे लेटेस्ट बैच दिस इज डेल्टा 4.0, और अगर आपको ये लेना है तो बच्चे यहाँ पे आपका मा 35 लगा हुआ है, तो यहाँ पे इस पे 35% डिस्काउंट, बट अगर आप टीचर का कोड यूज करते हो तो डिस्काउंट थोड़ा और बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे ये वाला जो कोड मैं आपको दे रही हूँ आप ये लगा लीजिए। सो आशी 40 अगर आप लगाओगे, आशी 40 अगर आप ये लगाओगे तो आप देख रहे हो कि आपका जो है यहाँ पे प्राइस जो है कम हो गया, पहले से और कम हो गया, और ये आपको जो है यहाँ पे मिल रहा है 7335 में आपको जो है ये बैच जो है मिल जाएगा। एंड दिस इज द लेटेस्ट बैच, इसकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको देख सकते हो, ये डेल्टा 3.2 है, बाकी ये महापैक है। महापैक में क्या होता है, पुराने जितने भी न्यू बैचेस है वो भी है, जितने आने वाले बैचेस है वो भी है, और जितने पुराने बैचेस है वो भी है, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाता है। तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है और पूरे साल मतलब अगले साल जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता और उसके बाद तक आपके पास ये रहता है। ठीक है, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप आशी 40 कोड लगा के इनको जो है ले सकते हो। वहीं पर अगर आपको किसी बैच के बारे में जानना है एंड यू वांट कि मैम मैं लेना चाहता हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ बट मुझे और जानना है इसके बारे में, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हो। मेरी मेल आईडी है ashi.sharma@adda247.com। तो आप जो है अपना नाम अपना नाम और फोन नंबर और आपकी क्या क्वेरी है उसके साथ जो है आप मुझे मैसेज जो है कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल ट्राई टू रिवर्ट बैक एज फास्ट एज पॉसिबल। ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसे लगे हमारे 5 हैक्स और क्या आप इनको फॉलो करने वाले